सक्सेसफुल हो गए। ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बोलो बच्चों क्या पढ़ रहे हैं हम? अगर तुझे याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कुछ और नहीं, ये स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। बोलो बच्चों क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दर्शाता है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कुल मिलाकर 4 से 5 टॉपिक आते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो मैंने बता दिया पॉइंट क्या है कैसा है, ठीक है। आज का पॉइंट क्या है सर? आज के पॉइंट का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलो बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ अगर मैं थोड़ा सोचूं तो मेरे को यहाँ तक तो क्लियर था कि सर आपने समय पहले हमें क्या पढ़ाया कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स होता है F बराबर K Q1 Q2 बाय। अगर किसी चार्ज के कारण कहीं कुछ पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने बोला E बराबर KQ बाय R। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया, ये इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ाया। यहाँ क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस क्या चीज है? अभी क्या हुआ पता है क्या? जैसे एक जमाने में मैग्नेट को पढ़ा गया था, ठीक है ना। अगर आपने छोटा सा एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं देखा होगा, अगर हम किसी एक मैग्नेट लेते हैं और मैग्नेट के को एक प्लेट में रखेंगे और प्लेट के अंदर हम रखेंगे आयरन के बारीक बारीक टुकड़े, ठीक है ना। अगर आयरन के बारीक बारीक टुकड़े हम उसके अंदर डाल देते हैं तो क्या होने वाला है? वो आयरन के टुकड़े कुछ इस प्रकार के लूप के अंदर उसके करीब करीब वो आ जाते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट देखा होगा आपने, ऐसा वो रील के अंदर वो ऊपर फेंकता है मैग्नेट को, साथ में आयरन कॉइल भी फेंकता है, तो कैसे अट्रैक्ट होता है उसके अंदर? वो एक ऐसी कॉइल बनाता, ठीक है ना, लूप्स बनाता। क्या बनाता बोलो बच्चों? तो बोलने का मतलब ये है कि हर पार्टिकल हमारे मैग्नेट से वो लूप के फॉर्म में अट्रैक्ट हो रहा है। कैसे अट्रैक्ट हो रहा है बोलो बच्चों? लूप के फॉर्म में। तो लोगों ने, विलियम गिलबर्ट ने दिमाग लगाया जैसे मैग्नेट की कहानी है, क्या यहाँ पर भी वही कहानी है? तो जिसको जवाब मिला और जवाब यस था। क्या था वो कहानी? कहानी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जवाब ये आया कि जैसे मैग्नेट के आसपास लाइंस होती है, सेम टू सेम हमारे चार्जेस के आसपास भी लाइंस होती है, और उस लाइंस को हम क्या बोलेंगे बोलो बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कॉपी पेस्ट पढ़ाऊंगा आगे मैग्नेटिज्म, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या बदलेगा? इलेक्ट्रिक की जगह पे क्या आएगा? मैग्नेटिक। और हेडिंग क्या हो जाएगा बोलो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अरे यस सर, नो सर। यहाँ पढ़ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां क्या पढ़ेगा बता? अरे यस सर, नो सर। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स, वहां पर क्या? यहाँ आगे चल के पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वहां आएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चों यहाँ से जो चैप्टर है, अब ये पूरा क्या पूरा मैग्नेट की कगार पे चलने वाला है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर अच्छे से करो, आपका मैग्नेट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं, शुरू करते सर। लाइंस क्या होती है, कैसी होती है? सब में पहली इंपॉर्टेंट बात, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये कैसी लाइन बोलो बच्चों? असलियत में सही में रहती क्या रे भाई? क्या बस सच में सर लाइन तो हमको दिख नहीं रही है। मान लो ये चार्ज है, तो कहाँ है लाइन? ये लाइन सच में दिखाई देती क्या? इट्स इन इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है। असलियत में ऐसी कुछ लाइंस होती है क्या? बस कुछ तो भी है भाई, जस्ट इमेजिन किया हमने कि कुछ तो लाइंस बाहर निकल रही है। फिर आप सवाल पूछेंगे काउंटर क्वेश्चन के, सर फिर अगर ये इमेजिनरी तो समझा कैसे ये यही है, इस तरह कैसे ही है? तो ये समझने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर उन्होंने डिसाइड किया। और जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसके अंदर उनको कुछ कुछ अलग बातें समझ में आई उस लाइंस के बारे में। और उस लाइन के ये क्या है हमारे पास? 9 प्रॉपर्टीज है। बोलो बच्चों क्या है ये? प्रॉपर्टीज। कितने प्रॉपर्टीज है? 9-10 प्रॉपर्टीज है। हम 9 के बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते क्या है वो प्रॉपर्टीज। सो मेरे पीछे दोहराएंगे सबके सब। पहली प्रॉपर्टी यहाँ से शुरू हो रही, सेकंड नंबर से बोलेंगे सब। द टेंजेंट टू द फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। सिंपली अगर बात करें तो अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहीं पर दिखाई दे रही है तो वहां पर क्या बनाओ? टेंजेंट बनाओ। क्या बनाओ बोले बच्चों? टेंजेंट को बोलते ना, एक लाइन ऐसी जो टच करके निकल रही है, ऐसी लाइन जो किसी चीज को टच करके निकल रही है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। आपने 10th में पढ़ा होगा ना, देखो ये टेंजेंट रहता। अरे यार यस सर, नो सर। इसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ऐसी लाइन जो किसी चीज को टच करके निकले उसे हम टेंजेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं देखो मैं क्या करने वाला हूँ, आपको एक एक एग्जांपल के जो डायग्राम, एक एक प्रॉपर्टी उसके डायग्राम बनाऊंगा, उसको आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, मैं मिटा दूंगा, फिर आगे के डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना। पहले डायग्राम क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी के डायग्राम ये है। एक बंदा फोन लेके रेडी रहो, मतलब कहता बाद में बस एक उसके डायग्राम का ही फोटो निकालने के बाद आप बना लेना।
क्या चीज है, मान लो ये बड़ा, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो ये क्या है आपकी। अब इसके अंदर अगर आपको कुछ निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है उस पॉइंट के ऊपर, कोई भी पॉइंट ले लो, मैं पॉइंट के नाम बता, ये ए, ये बी, ये सी और ये क्या बोलो बच्चों, डी। कहाँ निकालना है बोलो आपको, बी पे निकालना है। कहाँ निकालना है बोलो बच्चों, तो बी पे एक टेंजेंट बना लो। कैसा बनेगा टेंजेंट, ऐसा। तो ये जो टेंजेंट बना क्या, ये टेंजेंट हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बच्चों क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। तो बेसिकली उन्होंने ये निकाला कि जब जब आप क्या करेंगे, एक फील्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे बोलो बच्चों, उस फील्ड के अंदर अगर आप वहां पर एक टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। बोलो बच्चों किसका डायरेक्शन देगा, इसका ऑफिशियल जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये Q प्लस चार्ज है, ये Q माइनस चार्ज है और ये लाइन से अपनी, ठीक है ना, ये लाइंस के बारे में बताने वाला हूं मैं आगे। ये लाइन से, तो ये जो लाइन से आप ये देखो, ये लाइन जा रही है, मुझे डायरेक्शन निकालनी है, तो ये पॉइंट पे मैं क्या बनाऊंगा, टेंजेंट। टेंजेंट कैसे बनेंगे, सीधी बनी। अरे यस सर, नो सर, ये कर्व है तो टेंजेंट स्ट्रेट बनी। ये कर्व टेंजेंट कैसे बनी, जैसे समझ लो सर्कल की तरह है। तो ये टेंजेंट क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से लेके किधर है, निगेटिव। अरे पॉजिटिव से लेके, अरे आया नहीं आया, बड़ा निकाल ले फोटो, ये निकाल लिया, ओके डन। ये सेकंड वाला पॉइंट की बात होगी। अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्ली देखते हैं ये लाइंस कैसे कैसे होती है और किस वे में होती है। अब अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात अगर करेंगे, अलग अलग चार्ज की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग उसकी वो है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज का लाइंस बनाऊं तो Q प्लस के जो लाइंस है वो कुछ इस प्रकार बनते, देखो ध्यान से देखो, ओके। इसके ऊपर हम ये ऐसा एरो बताएंगे। अरे समझ रहे हैं बच्चों, यस सर, नो सर। ये इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है रे, अरे यार इनवर्ड या आउटवर्ड, तो कभी भी तू याद रख, अगर तेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो लाइंस कैसे भेजेगा, आउटवर्ड। इसका अपोजिट, मैं एक नेगेटिव चार्ज लेता हूं, तो इसका एरो कैसा आएगा, इनवर्ड आएगा, ये इनवर्ड इसकी तरह, ठीक है। ये होते हैं इंडिविजुअल चार्ज, ये आउटवर्ड, सॉरी ये इनवर्ड, और ऊपर वाला क्या था आपका आउटवर्ड। ये आपका पॉजिटिव चार्ज की लाइंस और ये क्या बोलो बच्चों, नेगेटिव चार्ज। ये भी समझ लो सेकंड वाले की डायग्राम है। निकालो बड़ा, फोटो निकाल ले इसका, ओके। वो बाद में आप निकालो बड़ा, एक जना निकालो, इतने तुम कैमरामैन क्या को बन रहे यार, खाली फोकट। बोलो पॉजिटिव का कैसा, आउटवर्ड, नेगेटिव का कैसा, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत, चलो गुड, मिटाते हैं इसको अपन। मैं एक ही डायग्राम बता रहा। अब क्या हुआ मालूम है क्या, उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव को करीब करीब ला लिया। किसको, इसको बोलो पॉजिटिव को और नेगेटिव को। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब करीब करीब आ गए तो डायग्राम थोड़ा सा बदल गया। देखो आप ध्यान से देखना, अगर मैं ये Q प्लस बना रहा हूं, ये Q माइनस बना रहा हूं। अब हमको तो सिखाया गया था पॉजिटिव क्या करेगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड या इनवर्ड, आउटवर्ड, और नेगेटिव क्या, तो पॉजिटिव ने आउटवर्ड फेंका, लेकिन किसी तरफ फेंका, नेगेटिव की तरफ फेंका, ऐसा गया कुबाच, फेंका क्या। इसके अलावा उसने स्पेस के अंदर भी फेंका, जहां जहां वो फेंक सकता है। अरे यस सर, नो सर, डायग्राम को फील करो आप अच्छे से। अब ये पूरे एरो आउटवर्ड बनाने हैं आपको बेटा। अगर डायग्राम में एरो उल्टे बनाए तो उल्टा पकड़ के मारूंगा, अभी बोल रहा हूं, ठीक है। डायग्राम के एरो बराबर देख ली, ये आउटवर्ड निकले क्या, देखो ये एरो। और अब भैया हमारा निगेटिव चार्ज क्या कहता है, आन दो, मतलब उसके डायग्राम कैसे, देखो चित्रकला, खेकड़ा दिखाई दे रहा है क्या, अरे समझ रहा है। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं मालूम है क्या भाई, ये जो R9 प्रॉपर्टी है क्या, जेई मेंस एडवांस, ये प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल आया हुआ है। वो 4 डायग्राम दे देते हैं और बोलते विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। वो एक एक प्रॉपर्टी की जो लाइन में सिखाया गया है उस लाइन को प्रॉपर देखना पड़ता, वो प्रॉपर्टी को याद रखते हुए डायग्राम की तरफ देखना पड़ता, तब आपको समझ में आता गिवन डायग्राम करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो अब अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मेरी पहली अभी जो अगला जो है अपना अगला वाला टेंजेंट वाला तो समझ में आ गया। अगला पॉइंट पढ़ेंगे सब मेरे पीछे, द इलेक्ट्रिक लाइंस बिगिंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। क्या मतलब है कि भाई जो लाइंस है कहां बनेंगी, पॉजिटिव, खत्म कहां होंगी। तो क्या ये डायग्राम सही है गलत है, अरे सही है गलत है, कहां बना, पॉजिटिव।
नेगेटिव, कहाँ खत्म हुआ, तो इसका मतलब डायग्राम सही है। ये 3 नंबर के लिए डायग्राम है। किसके लिए बोले बच्चों, 3 नंबर। चलो बड़ा निकाल ले फोटो, 3 2 1 निकाल लिया, डन। चलो आगे, ये पूरे प्रॉपर ग्रुप के ऊपर आ जाएंगे अपने, ठीक है। अगला डायग्राम, अगला नीचे बन जाता शायद। अगला प्रॉपर्टी आपका, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बोल मेरे पीछे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है कि भाई जितनी ज्यादा लाइंस रहेंगी, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन, जितनी ज्यादा क्या रहेंगी, उतना ज्यादा चार्ज का क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, सुनो मेरी बात, ये 1 कूलम का चार्ज है, ये 5 कूलम का चार्ज है। अगर मैं बोलूं, या फिर ये 2 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम और 2 कूलम, 1 कूलम के चार्ज में से मैं प्लस वाले, हाँ दोनों कैसे बोले बच्चों, प्लस वाले। 1 कूलम चार्ज में से अगर मैं बोला 4 लाइन निकले, कितने लाइन निकले बोले बच्चों, तो 2 कूलम से कितनी निकल जाएगी, 8। कितनी बोले बच्चों, 8। अरे यस सर, नो सर। तो मुझे बताओ 4 कूलम में से कितनी की चाहिए, 16। कितनी बोले बच्चों, समझ रहे हैं आप, समझ, गिन लो 16 चोंगे वो। 1 कूलम में से 2 कूलम में से 4 कूलम में से, अरे सर नो सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जैसे जैसे कूलम का मैग्नीट्यूड बढ़ा वैसे वैसे क्या बढ़ी, लाइंस क्या बढ़ी बोलो बच्चों। तो अगर मैं आपको ऐसी डायग्राम बनाऊं, ऐसी डायग्राम, एक छोटी सी डायग्राम बना रहा मैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। कितने नंबर का है वो, 4th नंबर का। देखो एक Q प्लस है और एक Q क्या है, माइनस। बेटा कौन सा चार्ज बड़ा है, प्लस या माइनस, अरे प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, तुझे कैसे समझा, प्लस में से कितनी लाइन निकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन निकली। इधर कितनी निकली बोलो, आई कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ज्यादा किधर, प्लस या माइनस, तो चार्ज किसका ज्यादा, प्लस। तो यानी Q प्लस इज ग्रेटर देन Q माइनस। यही बताता है हमारा 4th नंबर का प्रॉपर्टी कि नंबर ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितनी ज्यादा चार्ज रहेंगे उतना ही क्या रहेगा बोलो बच्चों, मैग्नीट्यूड। अरे आया नहीं आया, अरे यस सर, नो सर, 100% हो गया पहला, मिटाओ ये, चलो गुड। अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, 2 लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट। दोहराओ, 2 लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि 2 लाइन कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट मतलब काटेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल मैं बोला ये प्लस का चार्ज है और ये माइनस का चार्ज है, तो सर ये लाइन ऐसी आई और कोई तीसरी लाइन ऐसी, 5 ऐसा पॉसिबल, नेवर इंटरसेक्ट। कोई भी लाइन, कितने नंबर का, ये 5 नंबर का, कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स अ रेगुलर पैटर्न। ये रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है। ये होता है क्या, हाँ ये सवाल सर क्यों नहीं होता कि एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया गया है। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जेईई मेंस एडवांस के सवालों के अंदर जब ये डायग्राम आपको दिखता है ना, जैसे कॉमन सेंस में बोला नीचे के दिए गए कौन थे 4 डायग्राम में से एक डायग्राम सही है, तो आपने क्या करना है, देखना है जिधर इंटरसेक्ट करा वो सही रहने वाला है क्या, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी बोलती नेवर इंटरसेक्ट। निकाल लो इसका फोटो, 5 नंबर का निकाल लिया, चलो गुड। अब आएंगे 6 नंबर पे। 6 नंबर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, नेवर फॉर्म अ, मेरे चलो द इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। क्या मतलब है सर इसका, कि इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्लोज लूप बनाएंगी क्या, नहीं। सवाल ये है क्लोज लूप मतलब क्या। क्लोज लूप का मतलब होता है सर्कल, इलिप्स होता है ना, इलिप्स अंडे की तरह कुछ ऐसा बनाएंगे क्या वो। फॉर एग्जांपल मेरा बोलना क्या है, देखो कितने नंबर, 6 नंबर के डायग्राम है, ये Q प्लस है, ये Q क्या है, माइनस। तो यहां से बनी और यहां खत्म हो गई, खत्म, यहां से बनी यहां खत्म हो गई। मतलब उनका बोलना क्या है, ये फिर से मुड़ के उधर नहीं आएंगी कभी। लेकिन अगर हम मैग्नेट की बात करें, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये नॉर्थ पोल, ये
नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है, यहां से लाइन निकलेंगी और फिर से उसको अटैच करेंगी, तो ये क्या बन गया रे, लूप। अरे बोलो बच्चों क्या बन गया, ये काय में बनते लूप, मैग्नेट के अंदर, चार्ज के अंदर बनते क्या। तो अगर कल को कोई सवाल पूछे आपको मैग्नेट और इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब मैग्नेटिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर बेसिक अंतर क्या है, तो आप बोलेंगे, बोलो मेरे भी चलो, मैग्नेटिक डायपोल कैन मेक क्लोज लूप बट इलेक्ट्रिक डायपोल नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप कभी बनाएगा, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल 100% बनाएगा। ये दोनों में अंतर होता है। यहां पर ये हमको 6 नंबर का पॉइंट समझ में आ गया, निकाल लो बेटा। ओके मिटाओ, चलो गुड। अब आता 7 नंबर का पॉइंट। पॉइंट नंबर 7 का डायग्राम क्या है। 7 नंबर का पॉइंट ये बताता हमको, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दोहराओ मेरे बच्चे, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा सर क्या मायने है इसका, उनका बोलना है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अगर मैं यहां पर कोई कंडक्टर बना लूं, कंडक्टर समझता ना भाई तुझे, ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, उसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, बहुत आईएमपी पॉइंट है भाई। इस पॉइंट के ऊपर अच्छे खासे एमसीक्यूज बन जाते और गलत भी हो जाते। क्या बोला मैं, फिर से बोल, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस मौजूद है। क्या, सभी के सभी लाइंस आउटवर्ड है, बाहर से ही। आउटवर्ड बोलो या इनवर्ड बोलो, कुछ भी रह सकते हैं, लेकिन किधर है वो, बाहर, सरफेस पे है। कहां पर है, अगर मैं बोलूं ये कंडक्टर है, ये क्या है, तो इसके अंदर एक भी लाइंस मौजूद। अब जहां लाइंस मौजूद नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद नहीं। अगर मैं बोलूं हमारे क्लासरूम के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं है, तो क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होना पॉसिबल है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। यही बात आपको यहां पर समझ में आ गई। कितने नंबर का था ये, 7 नंबर का था, ठीक है ना। अभी उस 8 नंबर का भी यही डायग्राम बनने वाला है, ऑब्लिक 8 नंबर का पॉइंट अपन एक बार समझते। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज इज नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये बताता है कि हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस से कभी भी नॉर्मल रहेंगे। भैया जी नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर आता है मुझे बोलना, मैं जानबूझ के बोला परपेंडिकुलर। कैसा बोलो बच्चों, परपेंडिकुलर। भाई कभी भी अगर कोई आपके पास कर्व शेप हो, सिलेंडर हो, सर्कुलर हो, कोई भी शेप ले लो, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर। उसको नॉर्मल बोलते। क्या बोलते बोलो बच्चों, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है तो इसकी फील्ड कैसी, नॉर्मल। अब देखो मैंने बनाया हुआ है, कैसे बनाया रे भैया, 90 डिग्री बना ना, तो ये सब नॉर्मल है। कैसे बोलो बच्चों, दीज आर द नॉर्मल और परपेंडिकुलर। नॉर्मल और क्या बोलो बच्चों, परपेंडिकुलर। क्लियर है बेटा तुझे ये। आगे बताओ 9 नंबर का, हाँ 9 नंबर का पॉइंट भी यहाँ हो जाता। 9 नंबर का पॉइंट मैं पहले पढ़ता हूँ, गौर से सुनो। इन द इलेक्ट्रिक लाइंस, क्या इफ है वो, इफ सॉरी, इफ द इलेक्ट्रिक लाइंस आर क्लोजर, if the electric lines are closer it means electric field is stronger, or if electric lines are further apart, if electric lines are further apart it means electric lines are weaker। electric lines are क्या बोलो, electric field is weaker। सर क्या कहना क्या चाहते हो, ये क्या है भैया, सीधी बात बोलूं, सीधी बात, नो बकवास। देख भाई, जहां पर लाइंस का गुच्छा बहुत ज्यादा है वहां पर फील्ड, जहां पर लाइंस का गुच्छा कम वहां पर फील्ड। फॉर एग्जांपल डायग्राम बनाना, मतलब डायग्राम बना रहा, एक पॉइंट है यहां पर, इसका नाम है ए। बोलो बच्चों नाम क्या है, एक पॉइंट इसका नाम क्या है, बी। बोलो नाम क्या है, तो मुझे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ए की ज्यादा क्या बी की ज्यादा, अरे किसकी ज्यादा, क्यों ए की ज्यादा, क्योंकि ज्यादा लाइन है उसके पास। यहां पर लाइन दूर दूर हो रही ना,
अरे यार यस सर नो सर, सीधी बात बोलूं, पंखे के नजदीक गया तो हवा ज्यादा तो ठंडी भी, पंखे के दूर हवा कम तो ठंडी भी, तो ठंडी को समझ ले फील्ड, लाइंस को समझ ले हवा, तो बता फिर कहाँ ठंडी लगी, एपी। अरे यस सर नो सर, मतलब पंखे के पास। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। सिंपल भाषा में और बोला जाए तो डेंसिटी भी बोल सकते, क्या बोलते बच्चों, लाइंस की डेंसिटी जहाँ ज्यादा है वहां पर हमारी फील्ड क्या रहती है, ज्यादा। एक बार अपन तुम पढ़ लो ये वाला पॉइंट, if the electric lines are closer, it means that electric field stronger, or if electric field lines are further apart, it means that electric field is weaker। अरे यस सर नो सर, अरे समझा नहीं समझा, अरे मुझे लगा नहीं आया, 100%। ओके, तो बेसिकली हमने कितने प्रॉपर्टी देखी बोलो बच्चों, नो प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टी, नो प्रॉपर्टी किसकी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोले बच्चों, इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते, दोनों का मतलब एक। सब में इंपॉर्टेंट बात, ये असलियत में होती, ये सब क्या है, अरे कैसा है। उसके बाद हमने देखा अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है, क्या निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट। क्या निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसकी कहानी अगर सुनूं तो शुरू कहां से होती है ये लाइंस, खत्म, शुरू कहां से, खत्म कहां से। जितनी लाइंस ज्यादा उतना चार्ज का वैल्यू, अरे जितनी लाइंस ज्यादा उसका चार्ज का वैल्यू। 4 नंबर का पॉइंट ये बोला। 5 नंबर पे आया द लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट, मतलब कि लाइन कभी एक दूसरे को काटने वाली, ये कभी भी साथ ऐसे ऐसे घूमेगी लाइन काटने वाली। देखो यहाँ पर कट किया क्या। उसके बाद का पॉइंट बोला ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, ये जहां से शुरू हुई जहां जाके कोई खत्म हो जाएंगी फिर से वहां रिटर्न आने वाली। लेकिन मैग्नेट के अंदर ये बात रिवर्स है, मैग्नेट में शुरू जहां से हुई वहीं पर खत्म। बोले कि ये लूप बनाया, क्या बनाया, कहां पर, मैग्नेट। यहां होने वाला है क्या। फिर अगला पॉइंट देखा हमने कंडक्टर का, किसका बोलो बच्चों, भैया जी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड Q0 बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, देयर इज नो। अरे यस सर नो सर, अरे समझा नहीं समझा। उसके बाद देखा कि कंडक्टर के कारण कभी भी लाइंस कैसी है, नॉर्मल। कैसी बच्चों, नॉर्मल। कुछ क्या बोलते रहे, परपेंडिकुलर। क्या बोलते बोलो बच्चों, ओके सर। उसका देखा हमने कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोजर, हाँ जितनी, अगर मैं बोलूं 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में अगर अंतर कम है, लाइंस नजदीक नजदीक और ज्यादा है तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेंगी, ज्यादा। जहां लाइंस का गुच्छा वहां पर फील्ड ज्यादा, जहां गुच्छा कम है, हल्की हल्की दूर 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 है तो फील्ड क्या रहेंगी, कम। अरे सर नो सर, सवाल पूछो कोई भी जम जाएगा 100%। बताओ फील्ड लाइन कहां से शुरू होती है, खत्म कहां होती है। अगर मैं बोलूं चार्ज के लाइन ज्यादा तो इसका मतलब क्या, ज्यादा मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब क्या बोले बच्चों, 1 कूलम में से 4 लाइन निकल रही, 2 कूलम में से कितनी निकलेंगी, और कितनी, आधे कूलम में से 2, आधे कूलम में से चार्ज कम तो लाइन भी। फिर बताओ मुझे कंडक्टर के अंदर फील्ड होंगी कि नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि उसके अंदर लाइंस, क्या लाइंस लूप बनाएंगी नहीं बनाएंगी, लूप बनाएंगी नहीं बनाएंगी। सीधा बोल, नहीं सुनाई दिया नहीं मुझे, लूप नहीं बनाएंगी, लूप इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगी। अरे यस सर नो सर, ये असलियत में होती है क्या, कैसी है, वेरी गुड। तो मुझे लगता है सबको समझ में ये आ गया। एकदम सिंपल भाषा, सिंपल तरीके में मैंने पहले लिखा के दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, इसके ऊपर अच्छे खासे सवाल आते हैं। कृपया करके इसको अच्छे से आप लर्न कर ले। जो मैंने आपको डायग्राम बनाया, डायग्राम एक एक करके बना ले, ठीक है। चलो थैंक यू, लिख लो।